Hi guys, welcome back to this channel. So I am currently on Prayagraj, heart of this place. इस समय सबका कुंभ में आना बहुत बड़ा सपना है, तो मैं हूँ इस समय कुंभ में क्योंकि मेरी बाय बर्थ वहीं की है। A few moments later. तो आज हम आए हैं यहाँ पे लेज़र एंड साउंड शो के लिए। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा घाट बना हुआ है, ये देखिए आपको न्यू ब्रिज दिख रहा होगा। और ये आपका बोट क्लब में लेज़र एंड साउंड शो लगा हुआ है। जिसको नहीं पता वो लेज़र एंड साउंड शो के लिए प्रयागराज के बोट क्लब में आइए। इसको काली घाट ऐसा कुछ नाम दिया हुआ, मेरे को प्रॉपरली रिमेम्बर नहीं है। ये देखिए आपको न्यू ब्रिज यहाँ से दिख रहा होगा और रात में इतना अच्छा नज़ारा होता है जिसका कोई बात ही नहीं है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे लेज़र लाइट्स लगी हुई हैं, पानी के बीचों बीच ये लाइट्स लगी हुई हैं गाइस। यू कांट बिलीव, इवन आई ऑल्सो कांट बिलीव कि ऐसे कैसे मतलब हो सकता है। बट कुंभ की वजह से यहाँ पे प्रयागराज में इतना अच्छा योगी जी ने डेवलपमेंट कराया कि मतलब कि इस समय टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब ये बन चुका है। और महाकुंभ प्रयागराज में इस समय चल रहा है, जिसको नहीं पता उसे बता दूं। और ये 144 सालों के बाद ये आया हुआ है। तो अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो आप ये लेज़र एंड साउंड शो देखना भूलना मत। तो यहाँ पे मैं आई हूँ मेरे भैया के साथ देखने के लिए। तो देखिए मेरे पीछे लेज़र एंड साउंड शो है, भैया भी इसी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पीछे काफ़ी सारे लोग आए हैं। इसकी ओपनिंग ही इवन 10 तारीख को हुई है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पहले ये लेज़र लगा के टेस्टिंग करते हैं। 4 5 6 7 8 9 0 हेलो टेस्टिंग 1 हम लोग की मस्ती गाइस कभी नहीं रुकती है। और यहाँ पे इनका टेस्ट चल रहा था क्योंकि अभी ये 10 तारीख को ही ओपन हुआ है, तो अभी ये उतना फ्लो में नहीं है, तो ये अभी टेस्टिंग ही कर रहे हैं। ये लोग और मतलब बंद करने की चेक कर रहे थे। हाँ? ये लोग माइक टेस्ट किए हैं तो क्यों टेस्ट किए हैं? बंद करने के टेस्ट किए हैं कि टेस्ट कर ले फिर बंद करते कि अगले दिन सुबह चलेगा नहीं चलेगा। गॉट इट गाइस। ये देखिए यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप शाम में आओ आराम से देखो। तो यहाँ पे सब लोग यही लेज़र एंड साउंड शो के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ प्रयागराज दिखाई पड़ेगा। ओहो भैया फिर से देखो तुम्हारे में आया। देखो आई डोंट टेक केयर, आई आल्सो डोंट टेक केयर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमो गंगाय मुनयो मुनिभ्यश्च नमो नमो गंगाय मुनयो मुनिभ्यश्च नमः। ओम शांति शांति शांति। यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमम्। तीर्थानामुत्तमं तीर्थं प्रयागाख्यमनुत्तमं प्रयागाख्यमनुत्तमं प्रयागाख्यमनुत्तमम्। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु
नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें? ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरी पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। दिस वॉज इट अबाउट लेज़र शो। तो कैसा लगा लेज़र शो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर से ज़रूर करना, और अगर प्रयागराज में हो या आ रहे हो तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रोन इस समय काफ़ी थे, और बिना शिव जी के तो कोई काम ही नहीं होता है, तो लास्ट में इनके दर्शन तो बनते ही थे। तो हमारा ये लेज़र एंड साउंड शो ख़त्म होता है, तो अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर आप अच्छा खासा पहन के आना। और हम लोग शाम के टाइम गए थे, तो शाम में यूजुअली वैसे भी ठंड हो ही जाती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये लेज़र एंड साउंड शो। आपको देख के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे ये नेक्स्ट भी दिखा रहे थे कि हरिद्वार वगैरह में भी कुंभ लगने वाला है और सब कुछ, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, बीच बीच में ये वो भी कर रहे थे। तो या गाइस दिस वाज इट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और अगर कुछ भी गलत लगा हो या कुछ भी इधर उधर लगा हो तो मेरे को प्लीज़ सॉरी है उसके लिए। और बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छा सा रिकॉर्ड करके आपको अच्छा सा दूँ, बट मेरा फ़ोन आईफोन नहीं है गाइस, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और ये है इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं फ़ोन से। बस मेरे हस्बैंड और भैया फ़ोन पे ही रहते हैं। बाय गाइस।